स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। जैसा कि आपको पता है हम मध्य प्रदेश का जीके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की जीके को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो हमारा मध्य प्रदेश का टॉपिक है मध्य प्रदेश के संचार। तो आपको पता है कि हर एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो संचार है उससे हर एक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन बनते ही हैं और आते भी हैं। तो आज हम बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के संचार। तो सबसे पहले तो जैसे आपको पता होगा कि संचार के काफ़ी टाइप होते हैं और जैसे समाचार हो गया, टेलीफोन हो गया, आकाशवाणी के थ्रू हो गया, दूरदर्शन हो गया और डाकतार हो गया। जैसे कि आपको पता है जो डाकतार है इसका जो भारत सरकार ने इसको बंद कब से कर दिया है, 2014 से इसका प्रचलन बंद कर दिया। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे पहले कि संचार क्या है और किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि संचार है क्या, फिर बाद में जानने की कोशिश करते हैं कि समाचार के थ्रू आप संचार कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं संचार क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाता है संचार क्या है, तो आपको क्या बताना है, किसी सूचना या जानकारी को, ठीक है, किसी भी प्रकार की आपकी सूचना हो सकती है, जानकारी हो सकती है, उसको किसी दूसरे तक पहुंचाना संचार कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपके समाचार, आप समाचार में क्या करते हो, आप सूचना या जानकारी को ही तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक या दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करते हो, तो आप इसे क्या बोलते हैं, संचार बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि संचार के कौन कौन सी मीडियम हो सकते हैं, तो आपको क्या बताना है, समाचार है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका क्या आता है, समाचार आता है। ठीक है, जैसे आप अखबार भी बोल सकते हैं। इसके बाद आपकी टेलीफोन आ जाता है, आकाशवाणी है, आकाशवाणी के थ्रू भी आप इसका यूज करते हो संचार का, इसे दूरदर्शन हो गया और डाकटार हो गया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने कौन कौन से समाचार का प्रचलन रहा, अखबारों का प्रचलन रहा है और कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा। सबसे पहले कौन सा अखबार था जो स्टार्ट हुआ था, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला अखबार, अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला अखबार कौन सा था, तो आपको क्या बताना, मध्य प्रदेश का जो पहला अखबार था अखबार ग्वालियर था। इसका प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ था, 1840 में हुआ था। सोचिए आप कितने टाइम पहले, 1840 में इसका अखबार का स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो आपको याद रखना है, आपको अखबार जो आपको मध्य प्रदेश का पहला अखबार कौन सा था, अखबार ग्वालियर। इसके साथ इसकी डेट भी आपको याद रखनी, कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था, 1840 में हुआ था। और अब आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो पहला अखबार था वो किस लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था, तो आपको क्या याद रखना है, उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगर आपसे इसके संपादक पूछे जाते तो आपको क्या याद रखना है, मुंशी लक्ष्मी बोस थे। कौन थे, मुंशी लक्ष्मी बोस थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अखबार ग्वालियर का नाम कब चेंज किया गया, तो आपको याद रखना है 1956 में अखबार ग्वालियर का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था, मध्य प्रदेश संदेश कर दिया गया था। तो आपको क्या क्या इसमें याद रखना है, मध्य प्रदेश सबसे पहला जो अखबार था अखबार ग्वालियर था, जिसका प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ था, 1840 में हुआ था। और इसको किसने प्रकाशित करना स्टार्ट किया था, तो कौन थे इसके संपादक, मुंशी लक्ष्मी बोस थे। और आपसे पूछा जाता है कि इसको क्या नाम चेंज किया गया था, कब नाम चेंज किया गया था, तो आपको याद रखना 1956 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया था, मध्य प्रदेश संदेश कर दिया गया था। इसके बाद सेकंड जो हम पढ़ते हैं हिंदी और उर्दू है, सॉरी यहाँ पे हिंदी और उर्दू। उर्दू का जो मिश्रित पहला साप्ताहिक अखबार था जो 7 दिन में एक दिन ही आता, मतलब एक वीक में एक बार आना, कौन सा अखबार था आपका, मालवा का अखबार था। ठीक है, मालवा अखबार था, जैसे कि आपको पता है मालवा से आपके इंदौर साइड आ जाता, तो आपको इसमें याद क्या रखना कि कहाँ से प्रकाशित हुआ था, इंदौर से ही प्रकाशित हुआ था। और आपका मतलब जो फर्स्ट आपका अखबार हुआ था ग्वालियर अखबार, उसके 8 साल बाद कौन सा आपका अखबार स्टार्ट हो गया था, मालवा अखबार हो गया था, जो आपका क्या था, साप्ताहिक अखबार था। 1848 में इंदौर से हुआ था। उसके संपादक अगर आपसे पूछे जाते हैं तो पंडित प्रेम नारायण थे इसके। ठीक है, और आपको इसमें एक और चीज याद रखनी कि हिंदी और उर्दू का मिश्रित साप्ताहिक अखबार था। इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी का अगर पूछा जाता है कि आपका हिंदी और अंग्रेजी का पहला अखबार कौन सा था, तो ग्वालियर गजट था। कौन सा था, ग्वालियर गजट था। जबकि अगर आपसे सिर्फ उर्दू का पूछा जाता है तो उर्दू का अखबार ग्वालियर था। और हिंदी और उर्दू का अगर मिश्रित पूछा जाता है तो मालवा अखबार। और हिंदी और अंग्रेजी का पहला तो ग्वालियर गजट। इसके बाद मध्य प्रदेश का पहला उर्दू भाषा अखबार, ठीक है, जो सबसे पहले था वो कौन सा था, उर्दू भाषा का अखबार कौन सा, 1840 में जो स्टार्ट हुआ था आपका, तो सबसे पहले था। ठीक है, इसके बाद फिर से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला उर्दू भाषा अखबार जो दिल्ली अखबार भी कहलाता है, कौन सा था, दिल्ली अखबार। वो कहाँ से इसका कहाँ से इसको प्रकाशित किया गया था, इंदौर से किया गया था। कब, 1852 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद आपका पूर्ण चंद्रोदय का प्रकाशन, इसका अखबार का नाम क्या है, पूर्ण चंद्रोदय का प्रकाशन कब हुआ था, 1860 में हुआ था। इसका भी प्रकाशन कहाँ से हुआ था,
इसका प्रकाशन भी इंदौर से ही हुआ था। और क्या था, जो मराठी साप्ताहिक अखबार था। अगर आपसे पूछा जाता मध्य प्रदेश का पहला मराठी साप्ताहिक अखबार कौन सा है, तो आपका कौन सा था, पूर्ण चंद्रोदय था, जो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, इंदौर से। कब हुआ था, 1860 में हुआ था। इसके बाद अगर आपसे रेलवे समाचार पूछा जाता तो रेलवे समाचार आपका 1870 में हुआ था, जो खंडवा से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था, खंडवा से हुआ था, जो कब हुआ था, 1870 में हुआ था। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश का पहला मासिक अखबार, साप्ताहिक तो पता चल गया, इसके बाद क्या है, मासिक अखबार, जो एक महीने में एक बार आ रहा है, ठीक है, कौन सा था, जबलपुर अखबार था। और कब इसका भी प्रकाशन हुआ था, 1870 में। आपको याद रखना 1870 में 2 अखबार का प्रकाशन हुआ। एक आपका रेलवे समाचार था और सेकंड जो आपका समाचार था कौन सा था, जबलपुर अखबार था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, रेलवे समाचार का 1870 में खंडवा से हुआ था। और मध्य प्रदेश का पहला मासिक अखबार जबलपुर अखबार था, जो 1870 से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इसे राज्य का पहला अंग्रेजी अखबार माना जाता है। ठीक है, कौन से अखबार को आपको राज्य का पहला अंग्रेजी अखबार माना जाता है, तो जबलपुर अखबार को माना जाता है, जो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, जबलपुर से ही प्रकाशित हुआ था। और कब हुआ था, 1870 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद हम जो पढ़ते हैं होलकर समाचार है, जो कहाँ से हुआ है, जैसे कि आपको पता है होलकर राजाओं का राजवंश कहाँ रहा, इंदौर में ही रहा है। ठीक है, तो कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था, इंदौर से हुआ था। अब इसका अगर आपसे पूछ रहा था कौन सी ईयर में इसका प्रकाशन हुआ था, तो कब हुआ था, 1873 में हुआ था। इसके बाद हम पढ़ते हैं हिंदी का पहला डेली न्यूज़पेपर जो रोज आता है, वो कौन सा था, नवजीवन था। कहाँ से प्रकाशन हुआ था इसका, इंदौर से हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला डेली न्यूज़पेपर कौन सा है, तो आपको क्या बताना, नवजीवन है, जो कहाँ से प्रकाशन हुआ था इसका, इंदौर से हुआ था। कब हुआ था, 1939 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश का पहला मतलब जो शाम को टाइम आता है ना, इवनिंग, मध्य प्रदेश का पहला सांध अखबार, सॉरी वहां पर, तो अखबार कौन सा था, प्रदीप अखबार था, जो कहाँ से प्रकाश हुआ था, जबलपुर से हुआ था। तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश का पहला इवनिंग न्यूज़पेपर कौन सा था, प्रदीप अखबार था, जो जबलपुर से, जिसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। इसके बाद अंग्रेजी डेली न्यूज़पेपर कौन सा है, मध्य प्रदेश क्रॉनिकल है, जो 1957 में कहाँ से प्रकाशित हुआ था, भोपाल से हुआ था। अंग्रेजी डेली, आपने अभी अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ा था, लेकिन ये क्या है, अंग्रेजी डेली न्यूज़पेपर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का पहला डेली न्यूज़पेपर कौन सा था, तो कौन सा था आपका, नवजीवन था, जो कहाँ से प्रकाशन हुआ था, इंदौर से हुआ था। इसके बाद अगर आपको इवनिंग टाइम का पूछा जाता तो इवनिंग का आपका पहला कौन सा था, प्रदीप अखबार, जो जबलपुर से प्रकाशन हुआ था। इसके बाद जो आपका आ जाता है अंग्रेजी डेली न्यूज़पेपर, कहाँ से इसका क्या नाम था, मध्य प्रदेश क्रॉनिकल अखबार। ठीक है, 1957 में कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था, भोपाल से हुआ था। इसके बाद अगर आपसे पत्रिका भवन पूछी जाती है कि कहाँ कहाँ पे मध्य प्रदेश, तो 2 जगह आपकी पत्रिका भवन है। कहाँ कहाँ पे, एक आपके भोपाल आता है और सेकंड आपका आता है जबलपुर। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से न्यूज़पेपर जो रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पे। तो आपको याद करके रखना, जो आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार कौन सा है, दैनिक भास्कर है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपका आता है नई दुनिया। तो आपको 2 ही याद रखनी है रैंकिंग, एक फर्स्ट आता है जो आपको दैनिक भास्कर, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, और सेकंड आता है आपका नई दुनिया। इसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं पत्रिका की, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पत्रिकाएं थी जिनका प्रचलन चल रहा है और स्टार्टिंग से भी रहा थी। ठीक है, तो सबसे पहले है आपकी वाणी, सॉरी इसका जो सबसे पहले थी वाणी थी। तो वाणी का वाणी किस लैंग्वेज की पत्रिका थी, हिंदी की थी। और इसका प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो प्रचलन है प्रकाशन हुआ था, कब से हुआ था, 1930 में हुआ था। कहाँ से किया गया था इसको, खरगोन से किया गया था। तो किसने इसको प्रकाशन किया, अगर आपसे पूछा जाता है इसके संपादक कौन थे, तो आपको क्या याद रखना, विश्वनाथ, एक मिनट, इसमें कुछ गलत है, आप इसको याद रखिए, विश्वनाथ बस रख लीजिए, वो लास्ट को मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं है, कुछ गलत है शायद इसमें, विश्वनाथ। ठीक है, और सेकंड जो आपका है हिंदी शिक्षा, इसका नाम ही हिंदी शिक्षा। तो अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी शिक्षा किस लैंग्वेज की पत्रिका थी, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, हिंदी लैंग्वेज की ही पत्रिका थी, जो 1933 में इसका कहाँ से प्रकाशन हुआ था, इंदौर से हुई थी। और इसका संपादक कौन माने जाते हैं, पंडित काशीनाथ द्विवेदी माने जाते हैं। तो जो हिंदी शिक्षा वाणी पत्रिका, सॉरी, जो हिंदी शिक्षा पत्रिका थी, कौन सी लैंग्वेज की पत्रिका है, हिंदी लैंग्वेज की। इसका प्रचलन कब हुआ था, 1933 में। कहाँ से है इसका, इंदौर से हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपकी जो आती है खेल पत्रिका। खेल पत्रिका कहाँ से आपकी स्टार्ट होती है, खेल पत्रिका, सबसे पहले अगर पूछे मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका कौन सी, तो आपको याद रखना खेल हलचल है, जो कहाँ से प्रकाशन होता है, जिसका इंदौर से होता है। तो आप इन सब फैक्ट को अच्छे से याद रख लीजिएगा।
इसके बाद पढ़ते मध्य प्रदेश में कौन कौन से गजट है जिनका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विस्तार किया गया है और जिनका यूज किया जाता है संचार के लिए। तो सबसे पहला कौन सा गजट है मध्य प्रदेश का? ग्वालियर गजट है, जिसे कब स्थापित किया गया था? 1853 में, ठीक है। जिसका जो पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1853 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? ग्वालियर से हुआ था। इसके बाद है होलकर गजट, जो 1873 में कहाँ से? इंदौर से है। आप इन सबको वैसे भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे ग्वालियर गजट तो कहाँ से हो सकता है? ग्वालियर से ही हो सकता है। होलकर गजट जैसे आपको पता, होलकर नगरी भी किसको कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। जबलपुर गजट कहाँ होगा? जबलपुर से इसका विस्तार हुआ होगा। इसके आपके बाद इसको याद रखना, भारत भारता, इसका कहाँ से हुआ था? रीवा से हुआ था। वो कब हुआ था? 1887 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है भारत भारता गजट कहाँ पर प्रकाशित हुआ था, तो आपको क्या रखना है, क्या याद रखना है? रीवा से हुआ। तो कहाँ से और कौन सी ईयर में हुआ था? 1887 में हुआ था। इसके बाद आपका एक लास्ट बच्चा है जो शुभ चिंतक है, जो कहाँ पे प्रकाशन हुआ था? जिसका जबलपुर में होता है। जबलपुर में आपके दो गजट का प्रकाशन हुआ। एक आपका जो जबलपुर ही गजट है वो जबलपुर उसी के नाम से सेम रहेगा, और सेकंड आपका है शुभ चिंतक। शुभ चिंतक कब हुआ? 1883 में हुआ। तो कहाँ से हुआ था? जबलपुर से हुआ था। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में टोटल कितने गजट है? 5 है। ग्वालियर गजट हो गया जो ग्वालियर से ही है। इसके बाद होलकर गजट जो इंदौर से है। थर्ड आपका आ जाता है जबलपुर गजट, जो कहाँ से हुआ था? जबलपुर से, जिसका प्रकाशन हुआ। इसके बाद आपको भारत भारता याद रखना है, जो 1887 में जिसका प्रकाशन रीवा में हुआ था। सबसे पहले कहाँ से हुआ था? रीवा से हुआ था। इसके बाद शुभ चिंतक है जो 1883 में जिसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? जबलपुर से हुआ था। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है माध्यम या संस्थान कौन कौन सी है, तो आपको याद क्या रखना, माध्यम जो संस्थान है आपकी कहाँ पे? भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में की गई थी, ठीक है। अगर आपसे माध्यम संस्थान पूछी जाती है कि माध्यम संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना भोपाल में। और कब इसकी स्थापना की गई थी? 1985 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों रखा गया है, ठीक है। इसकी स्थापना करने की हमें क्या जरूरत पड़ती है, इसका उद्देश्य जानने की कोशिश करते हैं। जैसे सरकारी योजना में रोजगार से संबंधित जो संबंधित जानकारी का जो प्रकाशन करती है ना, कौन करता है? वो माध्यम संस्थान करती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? रोजगार एवं निर्माण साप्ताहिक पत्र, जैसे आप बोलते हैं। जो सप्ताह में आपका एक दिन आता है, उसमें आपकी क्या होती है? सरकारी योजना एवं रोजगार से संबंधित जितनी भी चीजें की जानकारी उन्हें देनी होती है सरकार को, सारी कहाँ पे प्रकाशित करते हैं? रोजगार एवं निर्माण साप्ताहिक पत्र में करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और आपकी पत्रिका है जो पंचायिका नामक पत्रिका का भी कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं टेलीफोन। टेलीफोन का अगर आप पूछा तो मध्य प्रदेश सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ था? तो 1974 में इसका मध्य प्रदेश में स्टार्टिंग हुआ था। मध्य प्रदेश सबसे पहले कौन सी ईयर में हुआ था? तो 1974 में टेलीफोन का प्रारंभ हो गया था। इसके बाद पढ़ते हैं आकाशवाणी रेडियो। अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है, तो आपको क्या बताना? इंदौर है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 22 मई 1955 में की गई थी। तो आप याद रखिएगा, जो सबसे पहले आकाशवाणी रेडियो केंद्र कहाँ पे है? इंदौर में है। और इसकी स्थापना कब से हुई थी? 1955 में हुई थी। अब सेकंड आपका आता है ग्वालियर आ जाता है। ग्वालियर में इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1956 को हुई थी। 31 अक्टूबर 1956 को, ठीक। इसके बाद आते हैं अपन ग्वालियर। तो ग्वालियर में कब माना जाता है? ग्वालियर को उनकी सारी आपको डेट भी याद करके रखनी होगी, ईयर के साथ साथ आपको डेट भी कंफर्म याद करनी होगी। इसके बाद आते हैं ग्वालियर। ग्वालियर में कब हुआ था? 15 अगस्त 1964 में हुआ था। इसके बाद जबलपुर में आपका आ जाता है 6 नवंबर 1964 में। तो आप जबलपुर और ग्वालियर में देखिए सेम एक ही ईयर है, 15 अगस्त में और 6 नवंबर को हुआ था, ठीक है। इसके बाद आता है छतरपुर में कब हुआ था? 7 अगस्त को हुआ था, 1976 में हुआ था। इसके बाद रीवा में 2 अक्टूबर 1977 और सागर में 1955 में हुआ था। तो सागर में भी 1955 में हुआ, तो बस इसकी डेट नहीं मिलती है, बस ईयर ही पता है इसका कि सागर में भी 1955 में। और मध्य प्रदेश का जो पहला आकाशवाणी केंद्र है उसकी स्थापना इंदौर में कब की गई थी? 22 मई 1955 को की गई थी। और सेकंड नंबर पे भोपाल, थर्ड आपका ग्वालियर, जबलपुर, छतरपुर, रीवा है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं दूरदर्शन। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले दूरदर्शन सेवा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो जब आपको पता है कि मध्य प्रदेश का विभाजन 2000 में हुआ है, ठीक है। तो इसके पहले क्या था? 1975 में अपने यहाँ जो दूरदर्शन की सेवा कब से स्टार्ट हो गई थी? 1975 में रायपुर में छत्तीसगढ़ में की गई थी। और पहले आपको पता है कि छत्तीसगढ़ जो था मध्य प्रदेश में ही आता था, दोनों राज्य एक ही थे। तो क्या था कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था? छत्तीसगढ़ के रायपुर से हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था, जो अविभाजित मध्य प्रदेश का भाग था।
इसके बाद इसका पढ़ते वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने दूरदर्शन केंद्र है, तो आपको कितने याद रखना, 4 दूरदर्शन के केंद्र है। इंदौर है, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, जितने भी आपके बड़े शहर है ना उन सब में दूरदर्शन केंद्र स्थापित है, जैसे कि आपका इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया। इसके बाद इसके आगे फैक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके फैक्ट देखिए, मध्य प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो कहाँ पे है, भोपाल में खोला गया था। देश का पहला और विश्व का दूसरा आदिवासी संचार सूत केंद्र कहाँ पे स्थित है, आपका झाबुआ में है। मध्य प्रदेश में कार्यक्रम निर्माण केंद्र कहाँ पे है, भोपाल में है। जैसे कि आपको पता है टीवी स्टूडियो भी आपका भोपाल में है, तो मध्य प्रदेश में जो कार्यक्रम निर्माण केंद्र वो भी कहाँ पे हो जाएगा, आपका भोपाल में हो जाएगा। जैसा अब इसके बाद पढ़ते डाकटन, जैसे मैंने आपको बताया था 2014 में डाकटन सेवा संपूर्ण भारत में बंद कर दी गई, तो वैसे ही सबसे पहले इसको स्टार्ट कब किया गया था, लेकिन तो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 1962 को मध्य प्रदेश के लिए एक परिमंडल का गठन किया था। किसके लिए किया था, डाकटार के लिए परिमंडल का गठन किया था। और कब किया था, 1 अप्रैल 1962 को किया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में डाकटार का प्रारंभ कब किया गया था, तो आपको याद रखना 1 अप्रैल 1962 में किया गया था। और मध्य प्रदेश ने इसके लिए एक क्या किया था, परिमंडल का गठन किया था। और इसकी अगर सेवाएं आपसे पूछी जाती कि कब डाकटार की सेवा संपूर्ण भारत में संपूर्ण मध्य प्रदेश में बंद कर दी गई थी, तो कब कर दी गई थी, 2014 में संपूर्ण भारत में बंद कर दी गई थी। थैंक यू सो मच। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और पढ़ाने का तरीका मुझे बताइए। मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ाई, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा लोगों को बोलना है कि मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ाती हूँ, तो मैं अपनी स्पीड और ज़्यादा स्लो करूँ या फास्ट रखूँ, इतनी ही रखी, इतना ही रखूँ, कैसा क्या करूँ, आप मुझे प्लीज़ इन सब चीज़ों को कमेंट करके बताइएगा। और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना, आप उसको भी मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।